पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ़ अलामी के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी हदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरपरस्त रहा। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। IMF मुआहदे के ज़मरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,807 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 5वें T20 में आमने सामने। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह नाकाम। हसन नवाज 0, मोहम्मद हारिस 11, उमैर बिन यूसुफ और मोहम्मद उस्मान 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 45 रन बना लिए। कमेटी में 5 तब्दीलियां। उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली जहदाद खान टीम में शामिल। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तिजारती मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में कमी की, अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। मुल्क में शमसी तवानाई का फरोग तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए कोशा है। EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ईद शॉपिंग के हवाले से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। बाज़ारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। सूबे भर में गश्त शुरू हो गया। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का खुसूसी स्क्वाड मार्केट्स और बाज़ारों में खवातीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात। डॉल्फिन पुलिस का फ्रेंडली यूनिट इफ्तार के बाद मार्केट्स बंद होने तक गश्त करेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाज़ार और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक, वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने अलीमा खान को आज दोबारा तलब कर लिया। गुज़िश्ता तलबी पर सेनेटर ऑन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्रीकेंड को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर दिया।
कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 15वें रोज भी मुअत्तल। वजीर रेलवे का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, दहशतगर्दों के हमले से मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। हुक्काम की वजीर रेलवे को जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वादी नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी, बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी। कोयटा, ज़ियारत, यूब और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। रूस और यूक्रेन के दरमियान दो अहम मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन बहरा असवद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़रई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। ट्रंप और अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंगबंदी का मामला ज़ेर बहस आया। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की ट्रंप से गजा में इमदादी समात की तरसीली यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव की दरख्वास्त। अमारती सदर की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल की हिमायत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा बहाली के लिए अरब रियासतों के $53 अरब के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 37 मासूम फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 270 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम जारी। इसराइली फौजी एम्बुलेंस रोक कर अस्पताल अमले पर तशद्दुद करते रहे। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नापरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। तुर्की में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 10 सहाफ़ियों समेत 1500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हौसियों पर हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। इसकी तहकीकात FBI का मसला नहीं। सिंगल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक भी पेशरफ्त हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतालिक दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को उनके पोर्ट्रेट का तोहफा। अमरीकी सदर को तोहफा खुसूसी नुमाइंदे के जरिए भिजवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। अमेरिका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत विफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज से पहले शहरियत के दस्तावेज दिखाना होंगे। हुक्मनामे में रियासतों को वोटर्स की फहरिस्तें विफाकी एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत। ताउन न किए जाने पर रियासतों की विफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी।